कहानी की शुरुआत एक ऐसी शाम से होती है जो देखने में बिल्कुल आम थी, लेकिन मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी बदल देने वाली बन गई। सूरज ढल रहा था, सड़क पर हल्की हल्की भीड़ थी और मैं अपने दोस्त मासूम को मेन रोड तक ऑटो में बैठाने गया था। उस दिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही पल मेरी जिंदगी का सबसे खास मोड़ बन जाएगा। जैसे ही मासूम ऑटो में बैठा, मेरी नज़र अचानक उसी ऑटो में बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसके साथ उसकी माँ भी थी। बस एक झलक और मैं उसकी आंखों में खो गया। कुछ अजीब सा एहसास था, जैसे दिल ने बिना इजाजत के उसे अपना मान लिया हो। ऑटो आगे बढ़ गया, लेकिन मेरा दिल वहीं रह गया। मैंने मासूम से कहा, यार वो जो लड़की थी ना ऑटो में, मुझे बहुत पसंद आ गई। मासूम पहले तो मुस्कुराया, फिर बोला, चल कुछ करता हूँ। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, देख ले, लेकिन बात बननी चाहिए। मासूम ने बिना समय गवाए फैसला कर लिया। उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि मेरे दोस्त ने पहली बार दिल की बात कही है तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ऑटो में बैठकर उसने सबसे पहले लड़की की माँ को आदाब किया, उनका हालचाल पूछा और फिर बड़ी तहजीब से बातचीत शुरू की। बातों ही बातों में उसने ऐसा अपनापन बना लिया कि माहौल बिल्कुल सहज हो गया। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराकर कहा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप बुरा ना माने तो अपना नंबर दे दीजिए, कभी कभी हालचाल पूछ लिया करेंगे। लड़की की माँ ने थोड़ी देर सोचा, फिर नंबर दे दिया। मासूम ऑटो से उतर गया, ऑटो आगे बढ़ गया। लेकिन अब हमारी कहानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। थोड़ी देर बाद उसका फोन आया, भाई काम हो गया, नंबर मिल गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। शाम को मासूम ने उसी नंबर पर कॉल किया। फोन उठाया उसी लड़की ने। हेलो, आप कौन? उसने पूछा। मासूम मुस्कुराते हुए बोला, मैं वही हूँ जो आज ऑटो में मिला था, आपकी माँ ने नंबर दिया था। लड़की ने पहचान लिया। अच्छा बताइए क्या बात है? थोड़ी सामान्य बातचीत के बाद मासूम ने धीरे से कहा, आपसे एक जरूरी बात करनी थी, अगर आप बुरा ना माने। हाँ बताइए, उसने कहा। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रहमत है। नाम सुनते ही जैसे दिल को सुकून मिला। रहमत, सच में एक रहमत जैसी ही थी वो। मासूम ने गहरी सांस लेकर कहा, देखिए मेरा एक दोस्त है, वो आपको बहुत पसंद करता है, क्या आप उससे बात करेंगी? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रहमत ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे माफ कीजिए और आगे से इस बारे में कॉल मत करना। मासूम ने हार नहीं मानी। बस एक बार बात कर लीजिए, वो बहुत अच्छा इंसान है, सीधा साधा है, दिल का बहुत साफ है। काफी समझाने के बाद और शायद कहीं न कहीं उसकी सच्चाई को महसूस करके रहमत ने धीरे से कहा, ठीक है कराइए बात। उस पल जैसे मेरी दुनिया बदल गई। मासूम ने तुरंत मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ दिया। भाई बात करो, वो मान गई है। मेरे हाथ कांप रहे थे, आवाज हल्की सी अटक रही थी। हेलो, मैंने धीरे से कहा। हेलो, उधर से जवाब आया। आपका नाम? रहमत। और आपका? जियाउल हक, मैं खैराबाद में रहता हूँ। मैं बहुत शर्मीला था, लेकिन उस दिन दिल ने हिम्मत दे दी। धीरे धीरे मैंने अपने दिल की बात कह दी। रहमत थोड़ी हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। करीब 15-20 मिनट तक बात चलती रही। मैंने कहा, बात करते करते हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। रहमत ने चिंता जताई, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मैंने भावुक होकर कहा, मैं आपको सच में बहुत पसंद करता हूँ, ऐसा मत कहिए, मेरा दिल टूट जाएगा। काफी कोशिशों के बाद उसने आखिरकार कहा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोच कर बताऊंगी। अगले दिन उसने मासूम को फोन किया, मेरे बारे में बहुत कुछ पूछा। शायद वो जानना चाहती थी कि मैं सिर्फ बातें करने वाला लड़का हूँ या सच में वैसा ही जैसा बताया गया। सारी बातें जानने के बाद उसने कहा, अपने दोस्त से बात कराइए, मुझे उससे कुछ जरूरी कहना है। जब मेरी उससे बात हुई तो उसने धीरे से कहा, मुझे आपसे मिलना है। मेरे चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। कहाँ? कल शाम 6 बजे अपोलो हॉस्पिटल के सामने। अगले दिन हम दोनों उस जगह पहुंचे। दिल में डर भी था, घबराहट भी, लेकिन मिलने की चाहत उन सब पर भारी थी। जब हमने एक दूसरे को सामने से देखा तो वो एक पल जैसे थम गया। वही लड़की, वही आंखें, और अब वो मेरे सामने थी। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और हम दोनों एक दूसरे को और करीब से समझने लगे। मैंने पूछा, अब हम बात कैसे करेंगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अपना मोबाइल दीजिए। उसने अपने घर के नंबर पर कॉल किया और कहा, इस नंबर पर कॉल मत करना,
मैं घर पहुंचकर खुद कॉल करूंगी। मैंने सिर हिलाया। फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते लौट गए, लेकिन अब रास्ते अलग होकर भी जैसे जुड़ चुके थे। जैसे ही वो घर पहुंची, फोन की घंटी बजी और यहीं से हमारी कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी, जिसमें एहसास और गहरे होने वाले थे और इम्तिहान भी। उनकी बातचीत अब सिर्फ औपचारिक नहीं रही थी, बल्कि हर कॉल में एक अपनापन, एक गहराई उतरने लगी थी। दोनों एक दूसरे के बारे में छोटी छोटी बातें जानने लगे, पसंद, नापसंद, सपने, डर, सब कुछ। एक दिन हिम्मत करके मैंने कह दिया, मेरा दिल आप पर आ गया है। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फोन के उस पार सिर्फ उसकी सांसों की आवाज आ रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे इसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। मैंने बिना किसी दबाव के जवाब दिया, कोई बात नहीं, आप आराम से सोचिए, लेकिन मैं आपके हाँ का इंतजार करूंगा। उस दिन के बाद जैसे वक्त भी थम थम कर चलने लगा। हर कॉल में मुझे उसके जवाब का इंतजार रहता। आखिरकार एक दिन उसका फोन आया। उसकी आवाज में हल्की सी झिझक थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी। मैंने सोच लिया है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ, बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मैं खुशी से जैसे खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि सच्ची मोहब्बत कैसी होती है। वक्त गुजरता गया और हमारी मोहब्बत और गहरी होती गई। अब हम सिर्फ बात नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे के लिए जीने लगे थे। कुछ समय बाद रहमत ने अपने घर में मेरे बारे में बताया। उसकी अम्मी और बड़ी बहन ने पहले तो नाराजगी जताई। ये सब ठीक नहीं है, उन्होंने सख्ती से कहा, लेकिन रहमत अब अपने फैसले पर अडिग थी। उसने सब कुछ संभाल लिया। कुछ दिनों बाद उसकी बड़ी बहन ने कहा, मुझे उससे मिलना है, देखना है कैसा है वो। रहमत ने मुझसे बात की और हमने मिलने का फैसला किया। जब मैं उसकी बड़ी बहन से मिला तो उन्होंने सीधे सवाल किया, सिर्फ बातें करोगे या आगे शादी का भी इरादा है? मैंने बिना झिझक के जवाब दिया, मैंने मोहब्बत की है और शादी भी उसी से करूंगा। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर थोड़ा भरोसा नजर आया। धीरे धीरे रहमत की अम्मी भी मुझसे मिली। मैं हर बार पूरी इज्जत और सच्चाई के साथ उनके सामने खड़ा हुआ। शायद मेरी नीयत साफ थी, इसलिए एक एक करके सबका दिल जीतता चला गया। आखिरकार उन्होंने भी हामी भर दी, लेकिन अब असली इम्तिहान मेरे सामने था, अपने घर वालों को बताना। मैं बहुत डरता था इस बात से, इसलिए मैंने रहमत के घर वालों से कहा, जब सही वक्त आएगा मैं अपने घर बात कर लूंगा। हम दोनों ने फैसला किया कि 3 साल बाद शादी करेंगे। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में हमने सिर्फ मोहब्बत नहीं की, बल्कि एक दूसरे का इंतजार भी सीखा, भरोसा भी सीखा। आखिरकार एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और अपने घर में सब कुछ बता दिया। घर में सन्नाटा छा गया। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया, बेटा सोच समझ कर फैसला करो। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अम्मी मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, शादी करूंगा तो उसी से। काफी देर तक बात होती रही। आखिरकार माँ का दिल भी पिघल गया। अगर तू खुश है तो हमें भी मंजूर है। बस उस दिन मुझे लगा कि मेरी दुनिया पूरी हो गई। दोनों घरों की रजामंदी के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। वो दिन भी आ गया जब रहमत दुल्हन बनी। लाल जोड़े में झुकी हुई नजरों के साथ वो किसी ख्वाब से कम नहीं लग रही थी। निकाह के वक्त जब कबूल है की आवाज आई तो ऐसा लगा जैसे सारी दुआएं एक साथ कबूल हो गई हों। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं, बल्कि खुशी और भरोसा था। शादी के बाद के दिन एक नई जिंदगी की शुरुआत थे। अब फोन कॉल की जगह साथ बैठकर बातें होती थीं। छोटी छोटी नोक झोंक, हंसी मजाक और कभी कभी बिना वजह की खामोशियां, सब कुछ खूबसूरत लगने लगा। एक रात छत पर बैठकर उसने मुझसे पूछा, अगर उस दिन तुम मुझे ऑटो में ना देखते तो? मैं मुस्कुराया और कहा, तो शायद मेरी किस्मत अधूरी रह जाती। वो हल्का सा मुस्कुराई और अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। हम दोनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी में भी हजारों बातें थीं। एक अनजानी मुलाकात से शुरू हुई ये कहानी अब एक मुकम्मल जिंदगी बन चुकी थी। और अब हम सिर्फ एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे की पूरी दुनिया बन चुके थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।